सरकार ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़मन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब में कुछ रद्द-ओ-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, तनख्वाहदार तबके को उड़ा कर रख दिया गया। टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया। 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 5%। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद। 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% होगा। सालाना 41 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 35% टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, निजी शोबे के मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 तक 22 की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमों की पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उज्रत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़। मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने फाइनेंस बिल और तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। किसानों, नौजवानों और सनतों के लिए पैकेज भी मंजूर किया गया। पंजाब का 53 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाने की तवक्को। इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को एक और केस में रिलीफ मिल गया। आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया गया। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान भी बरी। तोड़फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। उधर अदालत ने शहरियार आफरीदी को 9 मई वाक़यात केस में बरी कर दिया। थाना I-9 में 9 मई को जलाओ घिराव के तहत मुकदमा दर्ज था। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी छलांग। 100 इंडेक्स में 2147 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 74,900 पॉइंट्स पर आ गया। कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफिया आगे आगे हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, जब तक अवाम के मैंडेट को उसके मुस्तहिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, जब वो लोग जो कि सही मानों में जीते हैं वो पार्लियामेंट में बैठे होंगे और वो लोग जो नहीं जीते वो बाहर होंगे, तो कैसे आप
तवक्को करते हैं कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल या एक सियासी इस्तेहकाम आएगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया। कहा तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। PTI और अवाम एक तरफ खड़ी, गैर कानूनी हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। मजीद कहा वजीर खजाना ने हुकूमत में आने का फैसला करके गलती की। गाड़ियां, मोबाइल फोन, सीमेंट, मशरूबात, ड्राई फ्रूट्स, दरामदी अशिया, स्टील, कागज महंगा। तांबा, कोयला, लोहा, प्लास्टिक स्क्रैप, दरामदी अशिया भी महंगी। मुतअद्दिद अशिया पर सेल्स टैक्स की बुनियादी रेट आयद होगा। प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद होगा। सेल्स टैक्स की छूट रियायती शरह पर इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज की शरह बढ़ेगी। सीमेंट पर FED 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। सोलर इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए आलात की दरामद पर टैक्स में रियायत। 1 जुलाई से सिक्योरिटीज़ पर गेन टैक्स के कानून में तब्दीली। मुद्दत कोई भी हो, फाइलर की सिक्योरिटीज़ पर 15% CGT नाफिज होगा। नॉन फाइलर को 45% गेन टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होल सेल्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। फाटा पाटा को दी गई इनकम टैक्स छूट में 1 साल की तोसी। मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए सीड और फीड की दरामद पर टैक्स में रियायत। नॉन फाइलर मोबाइल सारिफीन पर 75% टैक्स आयद। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की बजट से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल न होने वालों की कॉल पर 75% टैक्स लागू होगा। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म किया गया। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। निजकारी में तेजी लाएंगे, बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। कहा IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम आया। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क की तामीर होगी। जाली और स्मगल शुदा सिगरेट्स बेचने वालों की दुकानें सील करने की तजवीज़ दी गई। फाइनेंस बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट को जहर कातिल बजट करार दे दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF बजट है, तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया क्या। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले बिलावल भुट्टो आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। बदतरीन बजट की जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं। बजट से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। ऐसा बजट भेजा इन लोगों ने यानी कि ना देने वाला है, गरीब बंदा क्या करेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन बजट बहुत कम पेश हुआ है। मराद याफ्ता तबका उससे मुस्तफीद हुआ है, वरना आवाम तो वैसे के वैसे ही है। पहले इन लोगों ने क्या किया कि अब हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। महंगाई हमारे गले में हार बना के डाल दिया। बजट से महंगाई का तूफान आएगा। ताजरों का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने किसी चीज़ की कीमत कम नहीं की। सीमेंट, अद्वियात, बच्चों की चीज़ों समेत सब महंगा होगा। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आवाम ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए ट्राइब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया। 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम। बड़ी ईद की बड़ी चहल पहल, वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदार उतर पड़े। बैलों के भाव ताव जारी, बकरों की कीमत आसमान को छूने लगी। खरीदार ज्यादा कीमतों का शिकवा करने लगे। व्यापारियों ने जानवरों की महंगी खुराक का रोना रो दिया।
4 रोज कबल दरियाए नीलम में डूबने वाली जीप का सुराग मिल गया। रेस्क्यू टीम ने जीप में फंसी 8 लाशें निकाल ली। लाशें शिनाख्त के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल। INL वफ़द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इकदाम से आगाह किया। वफ़द ने इंसदादी मनशियात में हुकूमत सिंध की कोशिशें काबिल सताइश करार दी। शर्जील इनाम मेमन बोले, मनशियात के खिलाफ जंग हम सब का मुश्तरका मिशन है। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करना है। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। उधर भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में तीसरी फतह अमेरिका को 7 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। गाजा में इस्राएली फ़ज़ाई हमले थम ना सके। रफ़ा में ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले जारी। बदतरीन जहारियत को 250 रोज़ गुजर गए। 15,694 बच्चे शहीद हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमास ने मुजवज़ा जंगबंदी मनसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है। हमास की गजा में जंगबंदी के लिए दी गई अमरीकी तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान ने कहा, अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर अमल दरामद नामुमकिन है। कवैत में रिहायशी इमारत में आतिश सदकी 40 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक। मजमूई तौर पर 49 अफराद हलाक हो चुके, दर्जनों जख्मी हुए। मुतासरा इमारत में 211 मुल्की गैर मुल्की शहरी रहायश पजीर थे। इमारत के मालिक को मुबैना गफलत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 मंजिला इमारत के किचन में आग लगी थी जो बाद में फैल गई। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनियों पर पाबंदी आयद। साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती और एनर्जी के शोबे पाबंदियों की जद में आ गए। पाबंदी से रूसी फौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे जद में आएंगे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज्यादा अफराद और इदारे इसका हदफ हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी लीबा में जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद। मुल्क भर से आए सयाहों की इवेंट में शिरकत। आज़ाद कश्मीर भर से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। साबिक खातून अव्वल और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। बेगम राना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर भी थीं। तहरीक पाकिस्तान में दीगर ख़वातीन के साथ मुतहरिक किरदार अदा किया।